Good evening to everyone. Our today's quote theme is education, and my quote about education is most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिसको आप इस दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षा की मदद से हम अपने समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम शिक्षित हैं तो शिक्षा जो है हमें सोचने की क्षमता प्रदान करती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारे कर्तव्यों का ज्ञान होता है हमको शिक्षा के माध्यम से, हमारे अधिकारों के बारे में हम समझ पाते हैं अगर हम शिक्षित हैं तो। ठीक है ना, शिक्षा के ही द्वारा तो हम अपने संविधान को पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम शिक्षा को औजार के रूप में यूज़ करें तो हम इस दुनिया में सकारात्मक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही बहुत सारी बुराइयाँ, है ना, नकारात्मक चीज़ें हमारे समाज में आती हैं, है ना, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता कि इस चीज़ को कैसे हल करें, कैसे हम सोच पाएँ, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को, है ना, लॉन्ग टर्म पे सोच नहीं पाते हैं। अगर ज्ञान होता है तो एक इंसान तर्क कर पाता है, ठीक है, चीज़ों को समझ पाता है। ठीक है, उसके अंदर विनम्रता आती है ज्ञान से। ठीक है, लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति है जो, है ना, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देता है। ठीक है, और हमारे पास ज्ञान है तो हम चीज़ों को रियली जैसे हैं वैसे हमारे पास अपने ज्ञान के बेस पे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दुनिया को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। ठीक है, Good evening to all of you. Today's my quote. The direction in which education start a man will uh, determine his future in life. मनुष्य मनुष्य की मनुष्य की शिक्षा जिस दिशा से प्रारंभ होती है वही उसके जीवन के भविष्य को निर्धारण करती है। जैसे कि हम जैसे शुरू से हमारा वे नहीं मिला रहता, जैसे हमको एजुकेशन नहीं मिला रहता तो मतलब हमारे भविष्य मतलब उतना उज्जवल नहीं बनता जिस टाइप से मतलब बनना चाहिए। वो जैसे हमको प्रारंभिक जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो हमारा जो भविष्य है वो अंधेरे में ही रहता है। तो हमको प्रारंभिक शिक्षा शुरू से ही प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बने। Good evening to all of you. Today's my quote is a man without education like a foundation without a house. शिक्षा के बिना मनुष्य उस तरह होता है जिस तरह बिना नींव के घर होता है। हमारे मतलब कि जो घर होते हैं वो बिना नींव के नहीं बनते हैं, इसी तरह हमारी जो मंजिल होती है वो बिना नींव की नहीं बनेगी। हमारा नींव अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी हमारी जो घर होगा वो मजबूत होगा। उसी तरह हमारी मंजिल को मजबूत बनाने के लिए हमको अपने पहले शिक्षा से मतलब कि जो अपनी नींव है जो हमारी मंजिल को उठाने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। Good evening, everyone. My name is Chetna Shahare. Today's my thought: improve our nation. Focus on education. हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए जो हमारी नींव है अर्थात जो हमारी शिक्षा नीति है उसको बेहतर बनाना आवश्यक है। Good evening, all of you. My today's thought is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। Good evening, all of you. Today is my thought. Education is the greatest wealth that cannot be stolen. शिक्षा हमारी अमूल्य संपत्ति है जिसे चुराया नहीं जा सकता है। You can feel your deficiency only thought education. आप अपनी कमी को केवल शिक्षा से ही पूरी कर सकते हो। तो इस तरह आप लोगों ने आज एक्सप्लेन भी किया, है ना, जिससे हमको हमारा ज्ञान भी बढ़ा थोड़ा, है ना, और आपके मन में जो आपकी बातें थी वो भी सामने उभर के आई, है ना। तो हाँ, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन और अच्छी होती जाएगी। तो इस तरह से हमको कोशिश करनी है, और जैसे कि हमने समझा कि जो शिक्षा है,
ठीक है। वो मोस्ट पावरफुल वेपन है ना। जो शिक्षित इंसान रहता है वो अज्ञानी से बेटर है। लेकिन शिक्षा सिर्फ वो नहीं जो हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर किताब से ले रहे हैं, ठीक है। शिक्षा जीवन की भी होती है, ठीक है। हमने सिर्फ कॉपी में पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से समझा, तो वो ज्ञान सेम ज्ञान रहेगा, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा तो वो हमको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा और हमको सिर्फ उस टाइम तक याद था जब तक हमको एग्ज़ाम देना था, ठीक है। अब हमने उसको सोचा ही नहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होता है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, बस उसको एक इस हिसाब से पढ़ लिया, उस टाइम तक पढ़ के भूल गए। अगर हम उस टाइम पर थिंक करते, क्वेश्चनिंग आती हमारे मन में, तो वो चीज़ें क्या होती है, लॉन्ग टर्म तक रहती है हमारे मन में और उसका हम लोग अपने लाइफ में उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन मतलब ये होता है कि जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसको इस तरह से समझें कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, आपके जीवन में वो काम आ सके, तभी वो असली मायने में शिक्षा कहलाएगी। नहीं तो फिर भी हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे एक अज्ञानी होता है ना, इस टाइप से। और एक कोट भी है, कोट मतलब हिंदी में एक दोहा है, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब क्या है कि ये है कि सिर्फ पोथी पढ़ के कोई पंडित नहीं बन जाता, है ना। आपको अगर एक पंडित है तो वो उसके मीनिंग को अच्छे से समझे, प्रेम से आचरण भी करे, तो ही उसके ज्ञान की कोई वैल्यू है। अगर हमारे पास शिक्षा है आज, ठीक है, हम बहुत पढ़े लिखे मानते हैं खुद को, है ना, हम नॉलेजेबल हैं, हमको सारी चीज़ें पता है, अगर हम ऐसा मानते हैं खुद को, तो हमारे अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना विनम्रता के शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ पर फिर वो एक अगर आपके अंदर ईगो आ गई तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि लोगों से हमको ट्रीट कैसे करना है, लाइफ को जीना कैसे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के बारे में, इस तरह से, ठीक है। तो आप लोग भी आगे ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, जो भी आपके मन में आएगा।